हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएक्स मार्केट। सो आज हम जो है फैक्टरल का फर्स्ट लेक्चर सीखेंगे। तो फैक्टरल में होता क्या है, देखो जैसे मान लो हम लोग अगर टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे पीओआईज हैं। ये पीओआई है, ये पीओआई हो गया, ये पीओआई हो गया, ये पीओआई हो गया। और लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे 15 मिनट पे, तो आपको यहाँ पे और पीओआई देखने को मिलेंगे। ये बाइंग का पीओआई, ये पीओआई हो गया, ये पीओआई हो गया। इट मीन्स इतने सारे पीओआई हैं, तो हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको और पीओआई मिलेंगे। इट मीन्स ये है कि हम लोग कौन सा पीओआई लें जो एग्जैक्ट वर्क करे। सो इसके लिए अपने को एक चीज़ सीखना पड़ेगा, वो है टाइम। क्यों? अगर आप जब तक टाइम नहीं सीखेंगे, जब तक आप टाइम नहीं सीखेंगे तब तक आप मार्केट में कितने भी आप थ्योरी सीख लीजिए, आप कितने भी प्राइस एक्शन सीख लीजिए, आप कितने भी एसएमसी सीख लीजिए, आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हैं जब तक आप फैक्टर नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि 15 मिनट पे जो ये टाइम है, ये पीवाई बना है, क्या आप यहाँ से अगर ट्रेड लेते तो आपका तो एसएल चला जाता। ठीक है। सो अपने को एक रेंज पता होना चाहिए कि इस रेंज से इस रेंज तक जाना है, तो यहाँ पे जो है अपने को सेलिंग लेना है। आप इस रेंज यहाँ से आप जो है यहाँ से यहाँ से आप पीवाई देख के बाइंग लेने की कोशिश करेंगे यहाँ से, बट ये ऊपर के पीवाई से ये सेल चला जाएगा और आपका ऐसा लग जाएगा, ये होगा। तो इस चीज़ को सीखने के लिए आप यहाँ से ट्रेड लीजिए। यहाँ से ट्रेड लेंगे तो आप लॉस में होंगे, आप यहाँ से ट्रेड लीजिए। और आप यहाँ से ट्रेड कैसे लेंगे, आप पहले फैक्टरल सीखिए। तो फैक्टरल का आज पहला लेक्चर ये है, आज हम लोग यही सीखेंगे। तो सबसे पहले आपका बेसिक हम तैयार करेंगे कि आपको कौन सा पीओआई लेना है, किस पीओआई से किस तरीके से ट्रेड लेना है। ओके, सो चलिए ठीक है। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हैं हम लोग, और हमारा जो ये रेंज है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारा रेंज है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अपने को इक्विलिब्रियम से मतलब है, इक्विलिब्रियम से मतलब है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे मान लीजिए हमारे पास प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे है। ये देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस डे है ये आपका प्रीवियस डे का है 5, और ये आपका प्रीवियस डे का है। ठीक है, अब आप को क्या करना है, फैक्टरल में एक चीज़ कॉमन है, आपको हर टाइम फ्रेम पे पीवाईज दिखेंगी, लेकिन आपको कौन सा पीवाई किस पोजीशन पे लेना है वो चीज़ आप आज सीखेंगे। तो जैसे ये की लेवल हाई है एंड दिस इज़ अ की लेवल लो। ठीक है, की लेवल लो है। तो जब इसने की लेवल लो ले लिया है, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? ऊपर जाने का। ओके, ऊपर जाने का और ऑप्शन बचता है। और ऊपर कहाँ तक जाएगा? मिटिगेशन ब्लॉक प्लस दिस पी वाई, पी डी आर एस एस, डबल पी डी आर एस, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। ओके, चलिए हमारा रेंज जो है यहाँ पे निकल गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक रेंज हम लोग अपना मार्क कर लेते हैं। ये रेंज है। ठीक है, चलिए हम पहले सेशंस को बंद कर लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझें हम क्या कहना है कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, तो हमने जो है रेंज मार्क कर लिया है। ओके, अब जब
आपको पता है यहाँ तक जो है अपने को रेंज है, हमारा यहाँ तक रेंज है, तो आप यहाँ से भूल ही जाइए कि यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे भी अगर कोई सेलिंग का पीओआई है तो आप भूल जाएंगे कि ये सेलिंग आएगी। आप यहाँ पे कोई पीओआई होगा तो आप भूल जाएंगे और लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वो आपको दिखेगा। ठीक है, इट मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आपका यहाँ तक है तो ए टू बी तक आपको बाइंग पीओआई से मतलब है, बाइंग पीओआई से मतलब है, बाइंग पीओआई से मतलब है, सेलिंग पीओआई से मतलब ही नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग पीओआई देखने को मिलेंगी, बट अगर आप ए टू बी जा रहे हैं तो आप लोअर टाइम फ्रेम वो शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम आएगा, फिर उसके बाद ये ब्रेक कर देगा। आपको बस बाइंग पीओआई से मतलब, इट मीन्स अगर ए है और बी है तो आपको ए टू बी तक आपको मतलब है बस बाइंग पीओआई से। फिर जब आप बी पॉइंट पे आ जाएंगे तो बी टू ए पे जाने के जब जाए तो आपको सेलिंग पीओआई से मतलब है, बाइंग पीओआई से मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब यही है, जो कि आपको हम एग्जैक्ट बता रहे हैं चार्ट में, तभी आप समझेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन भरा है बट समझ जाएंगे। अभी क्या है अपना बाइंग है ना, कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, चलिए बाइंग है आपका। ऑल ओवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम, 5 मिनट पे बाइंग है, ठीक है। अब आप देखिए, ये पीवाई था सेलिंग का, आप यहाँ से ट्रेड लेते, टारगेट आप रखते ये पीवाई और या फिर ये लिक्विडिटी तक, आपके तो लग जाते, आपके तो लग जाते भाई साहब। लिक्विडिटी लिया ही नहीं, ना कि पीवाई भी टैप किया, ये तो डायरेक्ट चला गया, मेरा एसएल ले लिया। रीज़न यही है, आप फैक्टरल नहीं समझ रहे हो ना, आप फैक्टरल नहीं समझ रहे हो। हमारे पास ए टू बी तक जब रेंज है, ए टू बी तक रेंज है, तो हम लोग सेलिंग के लिए क्यों तड़पे हैं भाई। जब अपने को पता है कि ए टू बी तक जाना है तो अपने को सिर्फ बाइंग लेना है, तो सेलिंग का पीवाई जो वर्क करे दिखेगा उससे अपने को कोई लेना ही देना नहीं है। अब आप देखिए, ए टू बी तक जाना है, आपने यहाँ से उठाया, लॉन्ग के लिए आपने यहाँ से उठाया, करो होल्ड, होल्ड करो भाई आप, और होल्ड करो आप। चलो इसको कैंसिल करते हैं, इसका एसएल बड़ा है, वो और लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो वो हो जाएगा एसएल डिसाइड अपन। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ना, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से हाँ यहाँ से आप उठाइए, करो होल्ड, आप यहाँ तक पूरा होल्ड करो। मेरे को ट्रैप करोगे, मेरे को ट्रैप करोगे, करो ट्रैप, कितना कर सकते हो ट्रैप करो, उठाओ, बाइंग उठाओ, और लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाइंग का पीओआई है, बाइंग का पीओआई है, उठाओ। मेरे को सेलिंग के लिए तुम लोग ट्रैप करोगे ना, उठाओ, ये लो। फिर हम लोग लिक्विडिटी टारगेट रखते हैं, डन। ओके, फिर यहाँ पे बाइंग का पीओआई वर्क करता है, फिर यहाँ पे बाइंग का पीओआई वर्क करता है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे बाइंग का पीओआई वर्क करता है, उठाइए, कहाँ तक उठाएंगे, टारगेट तक उठाइए। अब आप देखिए जब यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, अब आप जो है यहाँ पे बाइंग का पीओआई के लिए
अब आप लीजिए बाइंग पी वाई। लॉन्ग ये रहा, रखते हैं टारगेट यहाँ तक। सर ये तो मेरा एसल लग गया, आपने ए टू बी तक बोला लेकिन यहाँ पे एसल लग गया भाई। ए टू बी तक बोला लेकिन बी टू अब ए पे जाने की बारी है। तो जब बी टू ए पे जाने की बारी है तो अपने को सेलिंग पी वाई से मतलब है, बाइंग पी वाई से मतलब ही नहीं है। बाइंग पी वाई से मतलब ही नहीं है अपने को सिर्फ बाइंग टू वाई से तब मतलब रहता है जब अपने को ए टू बी पे जाना होता है। अब तुम बी टू ए पे वापस जा रहे हो तो तुम सेल में सेलिंग के पी वाई से मतलब रखो, बाइंग के पी वाई से मतलब रखोगे, फिर उसके बाद तो तुम्हारा एल लगना तय है। चलिए भाई, अब बाइंग के पी वाई से अब तो अपने को ए टू बी पे जाना है, ठीक है, ए टू बी पे जाना है। चलिए चलिए गाइस। 15 मिनट। लो, जाओ नीचे, शॉर्ट, जाओ नीचे, बाइंग पी वाई सेलिंग पी वाई। यहाँ पे ये और ये ऑर्डर ब्लॉक जब मिक्स हो जाते हैं तो अपने को पता रहता है कि ये होता है क्या, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये भी चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, अब शायद समझ गए होंगे, ये तो लाइव मार्केट चल रहा है इसीलिए यहाँ पे बस इतना ही चार्ट है। बट अब मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ, क्या कह रहा था। फ्रैक्टल का सिंपल सा रूल ये है, आपका पी वाई ये है, आप यहाँ पे हो, ठीक, आप यहाँ पे हो, ये प्रीवियस डे का चार्ट जो है यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे एक सेलिंग का पी वाई है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का पी वाई ये है, एक्सट्रीम पी वाई यही है, ठीक है, बट आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे पी वाई देखा, आप सेल नहीं लोगे, क्योंकि अपने को पता है ए टू बी पे जाना है तो अपने को बाइंग पी वाई से उठाना है। मिटिगेशन ब्लॉक, बाइंग पी वाई, उठाओ, ले जाओ। समझे आप? सिंपल सा रूल फंडा यही है। ए टू बी जा रहा है तो बाइंग पी वाई से सिर्फ मतलब रखो, और फिर बी टू ए आ रहा है तो सिर्फ सेलिंग पी वाई से मतलब रखो। बाइंग पीवाई को तभी मतलब रखो जब आप ए टू बी पे जा रहे हो, और सेलिंग पीवाई को तभी मतलब रखो जब आप बी टू ए पे आ रहे हो। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे व्हाट क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, ये था आज का बेसिक, बेसिक यही था। सेकंड लेक्चर अब आप लोगों को जल्द ही अपलोड मिलेगा। तब तक आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए आप। ओके, आप प्रैक्टिस कीजिए आप। थैंक यू सो मच।